हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्रिंसेस कट कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की वेड्थ है 44 इंच। तो हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो हमने फैब्रिक को लंबाई में 2 फोल्ड किया है। अभी हम इसको चौड़ाई में 4 फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से उठाते हुए हमें इसको फोल्ड करना है। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और कुर्ती की जो लेंथ है वो हमने 45 इंच ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लिया है। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि हम प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको वापस अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 12 इंच। अभी हम शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच। और शोल्डर से ही हिप की लेंथ लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 20 इंच। अभी जहाँ पर हमने कमर लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर आया है 9 इंच प्लस 1 इंच। यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 10 इंच। उसके बाद जहाँ पर हिप लेंथ का निशान लगाया है वहाँ पर हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच प्लस यहाँ पे भी हम 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड कर देंगे नीचे बॉटम तक। और यहाँ पर हम 3 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है। यहाँ से हम आर्मोल का शेप देंगे। ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी नेक की मार्किंग करेंगे तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और 3 इंच बैक के लिए। और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक और बैक नेक के लिए। अभी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें प्रिंसेस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल का हमें मेजरमेंट लेना है और इसके सेंटर में एक निशान लगा लेना है। तो इसका सेंटर आया है 6 इंच पर, तो 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10 इंच। तो स्मॉल साइज़ के लिए 10 इंच लेना है और बड़े साइज़ के लिए आपको 10.5 इंच 11 इंच ले लेना है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 10 इंच। उसके बाद हम सेंटर से बस्ट पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। तो स्मॉल साइज़ के लिए 3.5 इंच लेना है, मीडियम साइज़ के लिए 4 इंच लेना है और एक्सेल डबल एक्सेल साइज़ के लिए 4.5 इंच लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। अभी इन दोनों पॉइंट्स को हमें कर्व शेप में जोड़ देना है इस तरह से। उसके बाद बॉटम में हमें 9 से 10 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अभी इन दोनों निशानों को हम तिरछा जोड़ेंगे। तो ये हमने प्रिंसेस लाइन ड्रॉ कर ली है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये सेंटर का पार्ट है और ये साइड के 2 पार्ट्स हैं। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने लिया 13 इंच। अब यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्लीव्स का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स बॉटम ले लेना है। तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर स्लीव्स की दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो यहाँ पर हमें पाइपिंग लगानी है। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है
तो ये क्रॉस स्ट्रिप है, क्योंकि यहाँ पर ये कर्व है इसके लिए हमें क्रॉस स्ट्रिप ही ले लेनी है। और इसकी विड्थ है 1.5 इंच। तो स्ट्रिप को हम इसके ऊपर रखेंगे। तो हम पाइपिंग सेंटर वाले पार्ट में ही लगाएंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रिप को इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम स्ट्रिप को रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पर भी हम इस स्ट्रिप को नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है दोनों साइड में। अभी यहाँ पर हम इस स्ट्रिप को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और पाइपिंग निकालते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी पाइपिंग निकालते हुए स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर पाइपिंग निकाल ली है दोनों साइड में। अभी हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो इसे हम 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और इसे नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट्स अटैच हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरे साइड को भी हम इसके नीचे रखेंगे, 1/2 इंच ऊपर चढ़ाते हुए और स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। ये देखिए, अभी हम फ्रंट नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो अभी हमें नेक के शेप की स्ट्रिप कट कर लेनी है। तो इसके लिए हमने फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम फोल्ड करके रखेंगे। फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है और नेक के शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर 1 से 1.5 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो इस तरह की स्ट्रिप हमें कट कर लेनी है और सेम इसी तरह से हम बैक के लिए भी स्ट्रिप कट करेंगे। अभी हम इसको ओपन करके रखेंगे और स्ट्रिप को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। बाद में हम इस स्ट्रिप को हैंड स्टिच करके फोल्ड करेंगे। अभी हमने बैक का पार्ट लिया है। तो बैक नेक बनाने के लिए भी हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। तो स्ट्रिप को इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे और बाद में स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड में टर्न करके बैक नेक रेडी कर लेंगे। तो हमने बैक नेक बना लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स में भी हमें पाइपिंग लगानी है। तो इसके लिए हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप को हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे किनारे से। तो हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद स्ट्रिप को हम सीधी साइड में टर्न करेंगे और यहाँ पर पाइपिंग निकालते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पाइपिंग लगा ली है और सेम इसी तरह से हमने दूसरे साइड के स्लीव्स में भी पाइपिंग लगा ली है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेना है। तो हमने इस दोनों साइड में स्लीव्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करके फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।